की टॉप कंपनियां भी सॉफ्ट हैं। मार्केट के रुख को, कस्टमर के मूड को जानना कितना मुश्किल है। एक से बढ़कर एक शानदार अपडेट, फेसलिफ्ट गाड़ियां, न्यू कार्स लॉन्च के बावजूद जहां पर टॉप प्रोडक्ट भी नीचे खिसक चुके हैं और टॉप 1 पर पहुंचे हैं ऐसे प्रोडक्ट जहां पर कि देखने वाले भी देखते रह जाएं। जून 2025 में जहां पर एसयूवी सेगमेंट में तगड़ा फेरबदल हुआ और खास तौर से एसयूवी सेगमेंट में कॉम्पैक्ट एसयूवी हो या मिड साइज की एसयूवी हो, बेशक इनका मार्केट में तगड़ा दबदबा है, लेकिन काफी कुछ अपडेट करने के बाद, फीचर्स चेंज करने के बावजूद, लुक चेंज करने के बावजूद भी बहुत सी कंपनियां जो यहां पर रिजल्ट नहीं ला पा रही हैं और नंबर 1 तक पहुंचना जिनके लिए मुश्किल हो रहा है। बेशक उनके प्रोडक्ट काफी शानदार हैं और टॉप 10 अगर एसयूवी की बात करें जून 2025 में, तो नंबर 10 पर रही है यहां पर हुंडई की वेन्यू और -31% का यहां पर डी ग्रोथ हुआ हुंडई वेन्यू को। और ये स्मार्ट एसयूवी जो अच्छे खासे कंफर्टेबल स्पेस, पावरफुल इंजन, बेहतरीन ट्रांसमिशन विकल्प के साथ में आती है। बावजूद इसकी 6,858 यूनिट सेल हुई जून 25 में, जो अच्छी खासी थी। जून 24 में 9,890, यानी आप समझ सकते हैं लगभग 1.5 गुने से ज्यादा यहां पर डी ग्रोथ मिला हुंडई वेन्यू पर। नंबर 9 पर आई महिंद्रा की न्यूली अपडेट हुई एक्सयूवी 3XO और ऐसा क्या सोचा भी जा सकता है, 7,189 यूनिट जो थी सेम पीरियड में यानी जून 24 में 8,500 यूनिट। एक्सयूवी जैसी शानदार कॉम्पैक्ट एसयूवी पर महिंद्रा मोटर्स को भी -17% का डी ग्रोथ मिला। लेकिन एक ऐसा ब्रांड जो हर महीने नई हिस्ट्री बनाता है, टोयोटा मोटर्स और टोयोटा हाई राइडर की 7,462 यूनिट, कह सकते हैं आप ये आती है एक्सपेंसिव सेगमेंट में या कॉस्टली सेगमेंट में, बावजूद इसके 7,462 यूनिट जो थी सेम पीरियड में 4,275। और टोयोटा मोटर्स ने सच में कमाल कर दिया, 75% की जबरदस्त ग्रोथ मिली टोयोटा मोटर्स को हाई राइडर पर। 7th पोजीशन पर रही महिंद्रा थार 9,542 यूनिट के साथ और इस पर तो महिंद्रा ने भी जबरदस्त सिक्सर लगाया। 5,376 थी जो केवल जून 24 में और 77% की तगड़ी ग्रोथ मिली इस पावरफुल और आप कह सकते हैं 4 व्हील ड्राइव वाली इस जबरदस्त एसयूवी पर। नंबर 6 पर रही दोस्तों यहां पर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स 9,815 यूनिट के साथ में, जो थी आपकी सेम पीरियड में 9,688। तो बेशक यहां पर फ्रॉन्क्स वही की वही रही या 1% की ग्रोथ मिली केवल। नंबर 5 पर आई एक ऐसी माइक्रो एसयूवी जो सालों तक रही टॉप पर, लेकिन पोजीशन ऐसी खिसकी है कि नंबर 3 पर भी नहीं पहुंच पा रही है और यह है टाटा मोटर्स की सबसे कम बजट की और बेशक कह सकते हैं पोजीशंस कोई सी भी हो, टॉप चार्ट में किसी भी नंबर पर हो, कंफर्टेबल है अपने सेगमेंट में, सेफ भी है अपने सेगमेंट में, स्पेसियस भी है अपने सेगमेंट में और अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस भी लाती है। बावजूद इसकी केवल 10,446 यूनिट सेल हुई। समय कितना चेंज हुआ, जो जून 24 में थी 18,238, -43%, यानी आधे के अप्रॉक्स सेल घट गई जून 25 में। नंबर 4 पर आई टाटा मोटर्स की मोस्ट पॉपुलर नेक्सॉन 11,602। बेशक यहाँ पर नेक्सॉन ने कुछ ठीक काम किया जो थी 12,066 जून 24 में, लेकिन इसे भी 4% की डी ग्रोथ का सामना करना पड़ा। नंबर 3 पर आई महिंद्रा की पोर्टफोलियो की सबसे पॉपुलर और आप कह सकते हैं सबसे दमदार महिंद्रा स्कॉर्पियो 12,740 यूनिट यानी 12,740 यूनिट जून 2025 में सेल हुई दोस्तों, जो थी आपकी जून 24 में 12,307। बेशक यहां पर 4% की ग्रोथ मिली स्कॉर्पियो पर। नंबर 2 पर रही मारुति की कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा 14,507 यानी 14,507 यूनिट जून 25 में, जो थी आपकी जून 24 में 13,172। तो ब्रेजा ने अच्छा काम किया, 10% की ग्रोथ लाई।
नंबर 1 पर रही Hyundai Creta जून 25 में 15,786 यानी 15,786 यूनिट, जो जून 24 में थी 16,293 यूनिट। नंबर 1 पर बेशक यहाँ पर क्रेटा रही, लेकिन 3% की डी ग्रोथ का सामना यहाँ पर क्रेटा पर Hyundai मोटर्स को करना पड़ा। कुल मिलाकर यहाँ अगर ओवरऑल बात करें दोस्तों, तो जून 2025 मिड साइज एसयूवी के लिए काफी बेटर रहा, काफी फेरबदल हुई। Hyundai क्रेटा बेशक टॉप पर रही, लेकिन मामूली गिरावट आई। टाटा नेक्सॉन की स्थिति भी यही रही, यहाँ पर 4% की रीग्रोथ मिली, लेकिन ब्रेजा को अच्छी खासी 10% की ग्रोथ मिली। स्कॉर्पियो पर भी 4% की ग्रोथ देखी गई, लेकिन टाटा पंच को टॉप 10 में सबसे बड़ा झटका लगा। 43% घटकर केवल 10,446 यूनिट रही। एक साल पहले यानी 24 में अगर आपको ध्यान होगा, हमने जो भी वीडियो आपके साथ शेयर की थी, पंच की कार सबसे ज्यादा सेल होती थी, लेकिन अब ये 5th पोजीशन पर आ चुकी है। फ्रॉन्क्स ने बेशक अपनी स्थिति को बनाए रखा, लेकिन फ्रॉन्क्स भी चार्ट में नीचे आ रही है। कभी ये इससे काफी ऊपर होती थी। पिछले साल की तुलना में केवल 1% की ग्रोथ यहाँ पर बरकरार रख पाई है। टोयोटा हाइराइडर ने सच में कमाल कर दिया है दोस्तों। आप कह सकते हैं अप्रत्याशित या ड्रामेटाइज हुआ एक्शन। 75% की जबरदस्त ग्रोथ हुई, 7,462 यूनिट। इसका कारण बेशक ये माना जा सकता है कि हाइब्रिड गाड़ियों में कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ रहा है। बेशक ऑप्शंस में मारुति के पास भी हाइब्रिड है, लेकिन उसने कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं किया। दूसरी ओर महिंद्रा XUV 3XO में 17% की यानी 17% की गिरावट आई, जो महीने के अंत में 7,089 यूनिट पर आई। तो दोस्तों कुल मिलाकर लास्ट में जहां 10th पोजीशन पर रही Hyundai की वेन्यू 31% की डी ग्रोथ के साथ में, तो इसे भी आप एक जबरदस्त गिरावट मान सकते हैं। पंच के बाद में बेशक इसमें तगड़ी गिरावट आई है, जिससे ये 10वें स्थान पर आ गई है। तो ऑल टू ऑल कह सकते हैं मार्केट का ट्रेंड, जो कि टॉप गाड़ियों को भी 10th पोजीशन पर 9th पोजीशन पर यानी कि नीचे खिसका सकता है, या कस्टमर की चॉइस हो तो टॉप पर भी पहुंचा सकता है। क्रेटा ने सच में करिश्मा किया है नंबर 1 पर आने के बाद, और बेशक अच्छी खासी एसयूवी है, जिसमें आपको बेहतरीन कंफर्टेबल स्पेस भी मिलता है, पावरफुल ऑप्शंस मिलते हैं, 5 स्टार की अब तो सेफ्टी भी मिलती है। तो किसी भी लेवल पर आप इसे कस्टमर के लिए एक बेहतरीन ऑप्शंस और बेटर चॉइस मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर दमदार रहा जून 2025। कुछ ब्रांड्स के लिए अच्छी न्यूज लेकर आया, तो कुछ ब्रांड्स के लिए डी ग्रोथ, या कह सकते हैं उन्हें सोचने के लिए यहाँ पर कस्टमर मजबूर कर रहे हैं कि उन्हें भी कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ शानदार, जिससे कि वो भी अपने प्रोडक्ट को टॉप पर ले जा पाए। तो ऑल टू ऑल ये है टॉप 10 एसयूवी जून 2025। मिलते हैं दोस्तों मार्केट में न्यूली लॉन्च होने वाली लेटेस्ट गाड़ियों, टू व्हीलर्स के न्यू अपडेट के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट्स में लिखते रहें, और अगर आप भी चैनल पर आकर अपने एक्सपीरियंस सभी सब्सक्राइबर के साथ लाइवली शेयर करना चाहते हैं, तो आपको चैनल पर इनवाइट किया जाता है। आप हमें मेल कीजिए, आपको चैनल पर बुलाया जाएगा सभी के साथ अपने एक्सपीरियंस साझा करने के लिए।